नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपके अपने चैनल भक्ति विद मीतू में आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान प्राप्ति और बच्चे की तरक्की से जुड़ी सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत बिना कथा पाठ के अधूरा माना जाता है। एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मत है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक को विष्णु की कृपा मिलती है, समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आप भी संतान प्राप्ति चाहते हैं या आपके पास संतान है और उसकी तरक्की चाहते हैं तो यह व्रत जरूर करें। इस व्रत को करने से संतान सुख, उसकी उन्नति और सुरक्षा का वरदान मिलता है। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में सावन मास की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आप अभी तक निसंतान हैं। आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखिए और रात्रि जागरण कीजिए। इससे आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब हम सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपने ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर शाप देती है, अच्छा तो ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बन जाओगे। वह ससुराल पहुंच जाता है और उसके साले कहते हैं, जीजा आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं, ठीक है, आप खाना तो खा लो। तब वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं ना ही खाना खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, आप क्यों नहीं नहाते हो या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है, मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा, वह खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए या कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है और पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया है इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है। दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है।
और 4 आने खुद पर खर्च करती है, बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है और रानी महलों की खिड़की में से ये रोज यह नजारा देखती है। ऐसा कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल बुलाती है और पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है, तू वचन भरो, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है, बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है, इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए। तब रानी पूछती है, इसका क्या उपाय है। तब वह बताती है, यदि किसी ने 24 एकादशी करी होगी, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती है, नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं, यह क्या हुआ। तब बुढ़िया माई कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं, नहीं, तुमने संकल्प किया है तो एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। सारा राज्य में ऐलान कर देता है, राजा जिनसे बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।